Jai Hind, boys and girls, and welcome to Olive Dreams YT. Today we are going to do questions on matching list. ये questions मैंने CDS 2024-1 से लिए हैं. Set A में ये question है question 101. इन questions में दो लिस्ट दी गई होंगी. एक लिस्ट में फॉरेन वर्ड्स होंगे और दूसरे लिस्ट में उसकी मीनिंग मैच करनी है हमें. सो ये जो चार फॉरेन वर्ड्स हैं ABCD, लेट अस सी हम इनकी मीनिंग जानते हैं कि नहीं. फर्स्ट वर्ड इज अटैचे. अटैचे एक इंसान या स्टाफ होता है जो किसी एम्बेसडर या डिप्लोमेट के साथ भेजा जाता है. सेकेंड वर्ड इज अपैरेटिव. अपैरेटिव एक ड्रिंक होगी, जनरली अल्कोहलिक ड्रिंक, जो खाना खाने से पहले लोग पीते हैं ताकि वो एक भूख लगाए, एपेटाइजर का काम करे. द थर्ड वर्ड इज अवॉनगार्ड. इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ डेवलप करना जो न्यू या एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट हो पहली बार दुनिया में. द लास्ट फोर्थ वन इज एलिबाई. एलिबाई मतलब होता है एक फिटनेस या स्टेटमेंट जो ये साबित करे कि मैं क्राइम सीन पे नहीं बल्कि कहीं और था उस समय और मैं बेगुनाह हूँ. अब ये नॉलेज होने के बाद अगर हम ऑप्शंस देखें, हमारे जो मीनिंग के चार ऑप्शंस दिए हैं जिसमें से चूज़ करना है हमें मैच. सो फर्स्ट वन से इज न्यू एंड एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एवॉन्गार्ड हो गया ये. सेकेंड इज प्रूवन फैक्ट दैट आई वॉज समवेयर एल्स, ये हो गया एलिबाई. डिप्लोमेटिक स्टाफ, ये हो गया अटैचे. एंड द लास्ट वन इज अ ड्रिंक बिफोर मील्स, दैट इज अपैरेटिव. अब ये हमें पता है. लेट अस सी व्हाट वर द ऑप्शंस ABCD. इसमें से चारों में से मान लीजिए मुझे कोई एक पहले पता हो, अटैची. सो मैंने कहा अटैची तो मैं समझ गया ये डिप्लोमेटिक स्टाफ होता है, A3 होगा. सो मैं A3 ढूंढता हूँ कहाँ कहाँ पे है. A और B में है, C और D एलिमिनेट हो गया. अब मुझे एक और ढूंढना है. मान लीजिए आपने ये वर्ड सुना होगा क्योंकि ये कई बार न्यूज़ और एडवर्टाइजमेंट्स में भी आता है, अवॉनगार्ड. इसका मतलब होता है कि कोई बहुत ही नया अनोखा सा आविष्कार. सो मैं कहता हूँ C1 ढूंढे हम. C1 यहाँ मिला लेकिन यहाँ C1 नहीं है. सो B मेरा आंसर हो जाएगा क्योंकि तीन ऑप्शंस एलिमिनेट हो चुके हैं. एंड आई एम राइट, दिस इज द राइट आंसर. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 102. इसके चार वर्ड्स हैं. द फर्स्ट वर्ड इज सुई जेनेरिस. इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो अपनी क्लास में अनोखा हो, यूनिक हो. फैक्टा नॉन वर्बा मतलब एक्शंस करके दिखाइए, शब्दों में बोल के कुछ नहीं फ़ायदा. म्यूटोटिस म्यूटेंडस, इसका मतलब होता है किसी चीज़ में, किसी केस में नेसेसरी चेंजेस कर दिए गए हैं ताकि वो किसी और काम आ सके. एंड द लास्ट वन इज़ नॉन सेक्यूटर. इसका मतलब हो रहा है कि अब जो आप कह रहे हैं वो आपके पहले कही हुई बात से लॉजिकली कनेक्ट नहीं हो रहा है. अब हम देखते हैं कि हमारी मीनिंग्स क्या दी हुई हैं. सो इसमें फर्स्ट मीनिंग है रिमेनिंग सेम डेस्पाइट चेंजेस, यानी कि ऑलमोस्ट सेम है, खाली नेसेसरी चेंज किया गया है. म्यूटोटिस म्यूटेंडस. कंक्लूजन नॉट ड्रॉन फ्रॉम द प्रीवियस थिंग लॉजिकली, नॉन सेक्यूटर. नथिंग एल्स लाइक इट मतलब अनोखा, सुई जेनेरिस. डीड्स मतलब एक्शंस होते हैं, एक्शंस नॉट वर्ड्स, फैक्टा नॉन वर्बा. अब इस नॉलेज पे अगर मैं देखूं ऑप्शंस में क्या था मेरे पास, तो मान लीजिए कि ये चार में से मुझे एक आता है, फैक्टा नॉन वर्बा. तो फैक्टा नॉन वर्बा B जो है वो जा रहा है 4 के साथ. सो मैं B4 को मार्क करता हूँ कहाँ कहाँ पे हैं और बाकी को मैं एलिमिनेट करता हूँ. नेक्स्ट एक और चाहिए मुझे, और मान लेते हैं मुझे नॉन सेक्यूटर पता है, कंक्लूजन नॉट ड्रॉन फ्रॉम स्टेटेड लॉजिक, D2. सो मैं D2 देखता हूँ, यहाँ है और यहाँ D2 नहीं है, यानी तीन एलिमिनेट हो गए. A मेरा आंसर होना चाहिए एंड इट इज़ राइट. A इज़ द राइट आंसर. Now question 103, same thing, four words are there. The first word is connoisseur. इसका मतलब होता है वो इंसान जो एक्सपर्ट है, बहुत बड़ा, किसी आर्ट में या फूड के बारे में या म्यूज़िक के बारे में. cul-de-sac एक गली या सड़क होती है जो एक ही तरफ से खुली होती है, दूसरी तरफ बंद होती है. dossier इसका मतलब होता है एक फाइल या डॉक्यूमेंट्स किसी पर्सन या किसी सब्जेक्ट या किसी मिशन के बारे में. एंड द लास्ट वन इज debris. इसका मतलब होता है मलबा, अवशेष, किसी बिल्डिंग को तोड़ने के बाद जो मलबा पड़ा होता है उसको डेब्री कहते हैं. अब इस नॉलेज से अगर हम देखें हमारी मीनिंग्स में से, फर्स्ट मीनिंग कह रही है स्कैटर्ड रिमेन्स, ये तो हो गया डेब्री. सेकेंड कह रहा है कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, dossier. थर्ड है स्ट्रीट विद अ क्लोज्ड एंड cul-de-sac. एंड द लास्ट वन इज एक्सपर्ट इन मैटर्स ऑफ टेस्ट और दैट इज connoisseur. अब इस नॉलेज पे हमारे ऑप्शंस में अगर हम जाते हैं, सबसे पहले मुझे तो डेब्री पता होगा कि डेब्री क्या होता है. सो डेब्री इज़ 1, D1. D1 इन दो ऑप्शंस में है, इनमें नहीं है, ये एलिमिनेट हो गए.
दूसरा मैं जान सकता हूँ वो हो सकता है खनसा। अगर मैं खनसा जानता हूँ तो ये हो गया A4। अब A4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, अब तो कोई एलिमिनेट ही नहीं हुआ, तो मुझे एक और जानना पड़ेगा। अब इसमें एक और हो सकता है डॉसिया, क्योंकि ये आप टेलीविज़न देखेंगे तो कई बार हमारे डिप्लोमेट्स जाते हैं तो वो एक दूसरे से डॉसिया शेयर करते हैं। सो ये हो गया C2। C2 यहाँ है, अब जाके एलिमिनेट हुआ थर्ड वन, और हमारा आंसर D होना चाहिए। लेट्स सी, यस, D इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 104, सेम फोर वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज डेजा वू। डेजा वू मतलब अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं और अचानक आपको लगता है अरे ऐसा तो मैंने पहले भी देखा है, ऐसी बातें पहले भी हुई हैं, उसे डेजा वू कहते हैं। फोपा, इसका मतलब होता है ऐसा कुछ कहना या करना जिससे दूसरे लोगों को बहुत बुरा लग जाए, वो ऑफेंडेड फील करें। थर्ड वन इज ऑन रूट। ऑन रूट मतलब होता है रास्ते में जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो बीच में मैं क्या करूँगा वो चीज़ों को मैं कह सकता हूँ आई विल डू दैट ऑन रूट। एंड द लास्ट वन इज लेसेफेयर। लेसेफेयर एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई पॉलिसी नहीं होती, और लोग इकोनॉमिक अफेयर्स अपने मनमानी तरीके से कर सकते हैं। अब इसके हिसाब से हम अपनी मीनिंग्स को चेक करें। फर्स्ट कह रहा है पॉलिसी ऑफ मिनिमल गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस, दैट इज लेसेफेयर। Second, feeling of having experienced it before, that's deja vu. Tactless remark or act, जिससे कि किसी को बुरा लग गया, that is faux pas. The last one is during the course of journey, that is en route. इस बेस पे हम अपने आंसर्स को सिलेक्ट करें। मान लीजिए इसमें आपको deja vu पता है, तो आप कहते हैं A2। A2 कहाँ पर है? यहाँ है A2, यहाँ है A2। फिर आप कहते हैं ऑन रूट ईजी लग रहा है, जर्नी की बात होगी, रूट की बात होगी, C4। सो हम देखते हैं C4 यहाँ है, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये पहले ही एलिमिनेट हो गए, हमारा आंसर C होना चाहिए। यस, एंड C इज द राइट आंसर। द लास्ट क्वेश्चन 105, फोर वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज फसाद। फसाद का मतलब होता है किसी बिल्डिंग के सामने की दीवार जो ज़्यादातर डेकोरेटेड होती है। नेक्स्ट वर्ड इज लियाइजन। इसका मतलब होता है वो स्टाफ जो एम्बेसडर या डिप्लोमेट के साथ जाता हो, जो हमने पहले भी देखा था अटैची की तरह। थर्ड वन इज मेजनेट। मेजनेट एक घर होता है, छोटा सा मकान जो किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग के साथ जुड़ा होता है, लेकिन इसकी एंट्रेंस सेपरेट होती है। एंड द लास्ट वन इज बेरे। ये एक टोपी होती है, जनरली हम जो एनसीसी वाली टोपी होती है उसको बेरे कहते हैं, उसमें सामने वाइजर नहीं होता। इस बेस पे हम अपनी मीनिंग्स को देखें, इन्होंने क्या दिया है। Principal front of a building. Yes, this is the facade. Round flattish cap. This is the beret. Diplomatic support staff. That is liaison. And the last one, rooms with a separate entrance. That is maisonette. अब इसके बेस पे हमारे ऑप्शंस, अगर मान लीजिए इसमें बेरे आपको पता है, एनसीसी में थे आप, तो आप कहेंगे D2। D2 दो जगह है, ये दो एलिमिनेट हो रहे हैं। अब आप कहते हो एक और फसाद पता है क्योंकि ये बहुत जगह यूज़ किया जाता है। सो A1 कहाँ पर है? दोनों में है, कोई फ़ायदा नहीं अभी तक हुआ। अब एक और चाहिए हमें। अब इसमें हो सकता है आपको लियाइसन समझ में आ जाए। सो लियाइसन समझ में आ रहा है अगर, तो B3 अगर आप ढूंढते हैं तो यहाँ मिलता है और ये एलिमिनेट होता है। देखते हैं। यस, B इज़ द राइट आंसर। So there are more such questions which I have solved. Short videos are there. Just go to these links और उन्हें देख लीजिए, और मैं कुछ और important words को description में डाल दूंगा. Please go through them. Thank you very much for your time. Jai Hind.